हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मेरा नए साल में दूसरा ब्लॉग है। तो मेरी यही आशा है कि आप सभी का नया साल अच्छा से बीते, खूब आनंद से बीते और सारी उम्मीदें, इच्छाएं आप लोग की पूरी हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। तो चलिए जी, आज ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। और आज का ब्लॉग का शुरुआत किए हैं हम 10 बजे से। तो मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन था और ये ब्लॉग पूर्णिमा के दिन का सैटरडे का ब्लॉग है। तो आज पूजा सत्यनारायण कथा भी हमको करना होता है, तो जिसकी वजह से हम नहा धो के सबसे पहले पूजा पाठ करके, क्योंकि सत्यनारायण कथा करने में लेट लगता है, तो वो सारा करके और फिर मैं अब आ गई हूँ छत पे अपना काम करने के लिए। तो अभी सबसे पहले ये जो आटा वाला ड्राम था उसको हमको धोना था, क्योंकि आटा आया है तो आटा को डालना है। तो इसको धो के रख देते हैं, क्योंकि मैं भोग वगैरह भी बनाती हूँ और फास्टिंग करते हैं तो खाते पीते भी हैं। तो इसलिए जब भी आटा खाली होता है तो मैं धो के ही इसमें डालती हूँ। तो ड्रम धो के रख दिया। और इधर कपड़े भी हमारे मशीन में धुल गए थे। तो मशीन में धुलते हैं ना कपड़े, तो थोड़ा बहुत उसमें लगा हुआ रह जाता है गंदा, तो इसके चलते हम हाथ से ही खंगालते हैं। तो आ गए हैं यहाँ छत पे कि थोड़ा धूप भी लगेगा और सारा कपड़ा भी मेरा खंगल जाएगा। तो इधर आप लोग से बात करते करते मैंने सारे कपड़े भी धो लिए हैं। और धूप तो अच्छा वाला धूप नहीं है, बट हाँ शाम तक कपड़ा सूख जाएगा ऐसा लग रहा है। ऊपर छत पे फैला देंगे तो अभी तो जनवरी भर ठंडा रहेगा ही, तो ठंडा में आप सभी भी अच्छे से रहिए और मैं भी अच्छे से रह रही हूँ। बट हमको काम तो करना ही पड़ता है और सभी को काम करना पड़ता है, आप लोगों को भी काम करना ही पड़ता होगा। तो मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और आप सभी का दिन अच्छा से बीते, मंगलमय रहे। नए साल की शुभकामनाएं हैं मेरी। तो चलिए, यहाँ सारा काम हो गया है मेरा और अब मैं चलती हूँ अंदर की ओर। थोड़ा काम करना है, क्योंकि सर्दी में तो सब्जी भी बहुत सारे आते हैं, तो इन सब सब्जियों को भी छांट के अलग करना होता है। एक साथ रहने से फिर अलग अलग करने में दिक्कत होता है। अभी बच्चे लोग का छुट्टियाँ चल ही रही है तो उतना भी टेंशन नहीं है, बट मंडे से स्कूल खुल जाएंगे बच्चे लोग को, तो फिर से वही रूटीन, वही काम, वही डेली वाला काम। तो अब इधर मैं कर लेती हूँ थोड़ा साग सीम आलू सब चीज़ मैं लेके बैठी हुई हूँ, क्योंकि सब्जी बनाना है। तो सबको यहाँ में थोड़ा सा हम लोग सीम को केरा लेते हैं, मतलब साफ़ कर लेते हैं। हम लोग इसी भाषा में बोलते हैं कि केरा लेते हैं। तो यहाँ मैं धूप में बैठ गई थी सीम को केराने के लिए, क्योंकि आज हमको बनाना है सेम का सब्जी और आलू का भी सब्ज़ी बनाना है, आलू फूल गोभी और साग भी बनाना है सरसों का। तो ये सब वो बीछने चुनने में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो अकेले करना पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। तो चलिए जी, मैं यहाँ बैठ गई हूँ सारे सब्जी लेके और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। और मेरी सब्जी भी सब मैं चुन बीछ के और रख दूँगी, फिर आराम से मैं इसका सब्जी बनाऊँगी। तो और ये जो सब्ज़ी का डंठल वगैरह रहता है ना, वो सब मैं हटाती नहीं, मतलब फेंकती नहीं हूँ, वो सब मैं डाल देती हूँ पौधों में, क्योंकि यही सबसे तो खाद बनता है ना। तो पौधों में मैं ये सब डाल देती हूँ और जब पानी पड़ेगा ये सब गलेगा तो इसमें रह जाएगा और ये कंपोस्ट का काम करेगा। तो आप लोग भी हरी सब्जियाँ के छिलके, फल के छिलके, वो सब फेंकिए नहीं, सब पौधे में डाल दीजिए और मैं भी डाल देती हूँ पौधे में। तो ऐसे एक एक करके दिन भर के सारे काम भी हमारे हो जाते हैं और ऐसे ही मैं ठंडा में अपना रूटीन भी मैनेज कर लेती हूँ और काम भी टाइम पर कर देती हूँ। तो इधर तो सारे सब्जी हमारे सब साफ़ सुथरा हो गए। अब चलते हैं अंदर की ओर और बनाते हैं सब्जी। तो सेम का सब्ज़ी बनाने में मैं कुछ नहीं डालती हूँ, बस लहसुन और मिर्चा और थोड़ा सा पचफोरन डालती हूँ और एक टमाटर। तो सारा डाल के और इसको मैं अच्छा से टमाटर को मतलब मेल्ट कर दूँगी, गला दूँगी। जब तक ये टमाटर नहीं गलेगा तो फिर सेम का सब्ज़ी तो हम पहले ही उबाल दिए थे, कुकर में इसको उबाल दिए थे, उबाल के ही बनाते हैं।
तो उबला हुआ सीम का सब्ज़ी टमाटर जब अच्छा से मेरा गल गया उसके बाद इसमें डाल दिए हैं और ये देखिए मेरा सीम का सब्ज़ी बनके हो गया है तैयार। तो अब सारे काम निपटा के अब फुर्सत हुआ है तो मैं थोड़ा सा धूप में आई थी बैठने के लिए छत पे। बट हमको ना कभी सुकून नहीं, कभी आराम नहीं। अभी छत पे थोड़ा सा बैठी थी तो देखी कि ड्रम वगैरह जो था, जो हम सूखने दिए थे, वो सब भी हमारा सूख ही गया था। तो सोचे चलो इसको भी अंदर कर लेते हैं, नहीं तो फिर सारा काम तो मेरा ही है, हमको ही करना होता है। तो फिर टाइम लग जाएगा ये सब करने में और नीचे भी गिर जाएगा तो टूट फूट जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ड्रम को भी अंदर कर ही देते हैं और दोनों ड्रम हमारे सूख गए थे। तो अभी मैं इसमें आटा चावल कुछ नहीं डालूँगी, अभी आज भर मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर कल डालेंगे इसमें हम। तो अभी सारा काम मेरा हो गया है ख़त्म और मैं अब थोड़ा सुकून से बैठी हूँ। तो खाना पीना भी खा लेते हैं, अब हो गया है दोपहर का समय। और खाना पीना खा के मैं थोड़ा सा लेटी ही थी कि तब तक कोई आ गए, तो फिर चाय बनाना था हमको। तो अब इधर आ गए हैं कपड़ा उठाने के लिए, क्योंकि शाम का समय और हवा भी इतना चलता है कि कपड़ा इधर उधर फैल जाता है। तब सारे कपड़े उठा के सब समेट के रख के और अब मैं अपने लिए एक कप चाय बना लेती हूँ, क्योंकि शाम का समय है और हमको दूध भी लाने जाना होता है। तो अभी ठंड में तो चाय बहुत अच्छा लगता है, तो अदरक वाली चाय। तो अभी मैं चाय बना के, और अभी इसके पापा तो हैं नहीं, मैं अकेली हूँ, तो मैं एक ही कप के इतना चाय बनाऊँगी और फिर मैं चाय पी लूँगी। और मैं तैयार हो गई हूँ शाम के बाल वगैरह झाड़ के, क्योंकि हमको दूध लेने के लिए जाना होता है। तो तैयार भी हो जाती हूँ मैं, क्योंकि शाम में जाती हूँ उधर दूध लेने, तो ऐसे तो नहीं जा सकती हूँ। तो थोड़ा तैयार हो गई हूँ और अब मैं सोची कि सबसे पहले चाय पी के फिर संध्या बाती करके उसके बाद में फिर दूध लाने चली जाऊँगी। तो उधर चाय हमारा बन गया और हमको ना ठंड भी काफ़ी लग रहा था, तो सोचे चलो स्वेटर भी पहन ही लेते हैं, ठंड इतना लग रहा है। तो इधर स्वेटर भी पहन के सॉक्स वगैरह पहन के उसके बाद फिर मैं जाऊंगी दूध लाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं घर के कामों में लग जाऊंगी। तो चलिए जी, ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा, जो कुछ इसमें ऐड किए थे हम। तो ये सुबह से शाम तक का ब्लॉग था, मतलब सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का शाम के 6 बजे तक का ब्लॉग था। तो अब चलिए मैं आराम से एक चाय पीती हूँ और अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ब्लॉग फुल वॉच करिएगा और देखिएगा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं तो फिर मेरा चैनल थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको फुल वॉच करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो शाम की छोटी छोटी सफाई तो चलती रहती है, फिर मिलते हैं, बाय।